धेमू कलानी वार्ड क्रमांक 28 व जोन क्रमांक 2 के अध्यक्ष बंटी होरा ने कांग्रेस एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस के बारे में बताया। बंटी होरा जी को कांग्रेस पार्टी ने 2019 में पार्षद प्रत्याशी का मौका दिया। 2019 में पार्षद पद चुनकर आए। साथ ही साथ होरा जी ने अपने वार्डों के कार्यों से अवगत कराया। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। इस साल विधानसभा चुनाव में रायपुर उत्तर से अपने दावेदारी पेश की। आइए जानते हैं उनके विचार। मैं बंटी होरा शहीद हेमू कल्याणी वार्ड का पार्षद भी हूँ और साथ ही साथ जोन 2 का अध्यक्ष। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मात्र 16 साल की उम्र में मैंने इस रायपुर शहर का एनएसवाई का अध्यक्ष बना था, जिसमें अभी तत्कालीन जो हमारे महापौर है या ढेबर जी, वो प्रदेश अध्यक्ष है एनएसवाई के। और पूरे भारतवर्ष में सबसे कम उम्र का अध्यक्ष होने के नाते मेरे को आदरणीय सोनिया गांधी जी से अवार्ड भी प्राप्त हुआ था, जो मैंने दिल्ली में प्राप्त किया था। और राजनीति सफ़र की बात करेंगे तो आप, मैं स्कूल लाइफ से ही जो छात्रों की समस्या रहती थी या वो रहता है जो एक लीडरशिप आप बोलते हैं, कोई भी स्टूडेंट आता था तो मैं प्रिंसिपल के पास जाके उनकी समस्या के बारे में बात करना, और वो तो वहाँ से मैं प्रेरित होकर और धीरे धीरे ऐसी समस्या हल करते उसके बाद लगातार एनएसवाई में काम किया। जो स्टूडेंट की समस्या रहती थी उनको वो हल करता था, उनके बीच में रहता था। तो राजनीति मतलब मेरी आप समझेंगे तो कांग्रेस पार्टी की जो नीति रहती है और जो उनका काम करने का तरीका रहता है, जो विचारधारा है, उसको देख के मैं कांग्रेस पार्टी में जुड़ा। और कांग्रेस पार्टी से मतलब स्टूडेंट विंग से लेके यूथ कांग्रेस से लेके यहाँ तक का सफ़र मेरा जारी रहा। यूथ कांग्रेस में लगातार मैं पदाधिकारी रहा। 3 बार तो मैंने 2009 से जो चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई थी यूथ कांग्रेस की, तो मैं सबसे पहले उत्तर विधानसभा का महासचिव बना। उसके बाद लगातार 3 बार मैं प्रदेश सचिव बना, जिसमें उत्तम वासुदेव की बॉडी में भी रहा, आदरणीय हमारे आज जो मंत्री है उमेश पटेल जी की बॉडी में भी रहा, राष्ट्रीय आज जो महासचिव है कोको पाड़े उनकी बॉडी में भी रहा। और उसके बाद पार्टी ने कहीं ना कहीं कामों को देख के मौका दिया, तो मैं 2019 में मेरे को पार्षद की टिकट कांग्रेस पार्टी ने दी और मैं चुनाव लड़ा। और आज जो काम मेरे थे वो देख के मेरे को जनता ने चुना और मैं आज अपने काम को बखूबी निभा रहा हूँ। जनता भी मेरे वार्ड की खुश है और मेरे को भी काम करने में मज़ा आता है। ये यादगार पल की बात करेंगे आप, कांग्रेस के वैसे बहुत सारी नीति है, तो अच्छे अच्छे लीडर हमारे पास थे और आज भी है। कांग्रेस पार्टी में लीडरों की कमी नहीं है, लेकिन मैं जब 2001 में एनएसवाई का अध्यक्ष बना और 2003 तक रहा, तब कांग्रेस छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय अजीत जोगी जी। तो अजीत जोगी जी के कार्यों को देख के और उनके उसमें बॉडी में रह के, उनकी सरकार में रह के काम करने में बहुत ही मतलब आनंद आता था और जो तत्कालीन समस्या भी हल होती थी। तो लगातार रहा, फिर किसी न किसी विचारधारा का फ़र्क आया और जब जोगी जी कांग्रेस छोड़ के गए, तब वो एक यादगार पल बोल सकते हैं या आप उसको क्षति बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हुई थी। और उनका जो भी निर्णय था वो उनके साथ था, लेकिन हमारी विचारधारा कांग्रेस के साथ थी, तो हम कांग्रेस पार्टी में ही रहे। लेकिन वैसे तो बहुत सारे कार्य किए हैं, 3.5 साल का कार्यकाल हमारा हो चुका है और जो जो वादे मैंने किए थे, जो समस्या थी जनता से जो वादे किए थे, मेरे लगभग वार्ड में काम सभी समाप्त हो चुके हैं। आज मेरे को काम को ढूंढना पड़ता है। वार्ड में अगर कोई काम करवाना है तो मेरे को काम को ढूंढना पड़ता है। सफाई के, लाइट के, बिजली के, ये लगातार जो ये तो पार्षद का दायित्व है, ये काम चलते रहते हैं। मैं कपड़ा मार्केट, हमारे यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट है, जो पूरे राज्य से भी लोग आते हैं और अदर उससे भी आते हैं, स्टेट से। तो वहाँ पे पार्किंग की बहुत समस्या थी। आप देखेंगे वहाँ पे हम चौड़ीकरण कर चुके हैं और लगभग आज वहाँ पे 250 गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हो सकती है और जो पार्किंग समस्या थी वो टोटल वहाँ पे अब ख़त्म हो चुकी है। देखिए, वो सदस्यता क्यों रद्द की गई और कैसे हुई, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी पार्टी का जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की निकली, उसके बाद से उनको कहीं ना कहीं डर है कि पूरे राज्य में धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो रहे थे। जहाँ जहाँ भी आप चुनाव होंगे कांग्रेस का प्रदर्शन देख सकते हो। और कांग्रेस ने कर्नाटक में भी अब सरकार बनाई है और आने वाले जो 5 राज्य में आप उसमें भी देखेंगे कि कैसे बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा।
देखिए, तो आप जो जो आपने सवाल किए हैं उसको किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आज हर बच्चा बच्चा जान रहा है कि मुख्यमंत्री श्रम योजना जो चल रही है, फ्री में आपको वो दी जा रही है। बाइक की जो सुविधा दी है, बाइक एम्बुलेंस की, वो गाँवों में चल रही है। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए तो पूरी तरह से मतलब आश्वस्त है कि जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। और मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी ऐसी योजना है। 2,500 रुपया आपको रोजगार के लिए जो बेरोजगार है उनको दिया जा रहा है। और आप शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा के लिए तो हमारे स्वामी आत्मानंद स्कूल को देखने के लिए जो दिल्ली का मॉडल जो बताते थे, वो आज दिल्ली वाले आके यहाँ स्वामी आत्मानंद को देख रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम होने के बाद से मेरे जस्ट जोन के पीछे में आप देखेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल है। और वहाँ पे जितनी सीटें हैं उससे 3 गुना सीटें के लिए आवेदन आया था। आज बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए लालुक है। और जो पेरेंट्स भी है वो भी उनकी मांग को देखते हुए अभी 188 स्कूल 187 स्कूलों को और इंग्लिश मीडियम करने के लिए पूरे राज्य में सीएम साहब ने घोषणा की और बहुत जल्दी वो हो जाएगा। और देखेंगे आप इंग्लिश मीडियम स्कूलें अब धीरे धीरे जो है वो बंद हो जाएगी और सब यहाँ पे स्वामी आत्मानंद में जो सुविधा मिल रही है उसको देखते हुए स्टूडेंट यहाँ आएंगे। देखिए, महंगाई तो ऐसे चरम सीमा में है कि मतलब जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो बीजेपी वाले विरोध करते थे। आज वो विरोध करने वाले कहाँ गए जो सड़कों पे निकलते थे, सड़कों पे गैस सिलेंडर लेके बैठते थे। स्मृति ईरानी जी को देख लो आप, चाहे आप टमाटर का बात करें, चाहे पेट्रोल का बात करें, हर खाद्य पदार्थ यहाँ पे महंगा हो गया है। अभी हाल ही में जब आप टमाटर के भाव 150 से 200 के बीच चल रहे थे, तो मोदी जी की सभा थी यहाँ रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। और मैंने उस दिन अपने वार्ड में लगभग 250 परिवारों को टमाटर निःशुल्क वितरण किया था। सिर्फ ये मैसेज देने के लिए मोदी जी को कि मोदी जी अपनी सभा में मस्त है और जनता यहाँ त्रस्त है। तो उनको अपनी सभा करने से फुर्सत नहीं है, अपने जो उनका फोटोग्राफी से उनको फुर्सत नहीं है। और तो वो जनता के लिए कहाँ से ध्यान देंगे। और उनका मंत्रिमंडल भी ऐसा है जो नमो नमो कर रहा है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। कि आप एक चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, और आप ही बोल रहे हैं कि पहला केस था, तो इसमें तो जब आपको पता है तो ये सब जनता को भी पता है कि इस तरह का कृत्य आज तक किसी भी राज्य में और देश में नहीं हुआ है। उसके बाद भी मोदी जी की तुलना आप देखिए छत्तीसगढ़ राज्य से कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी यहाँ हुआ है, अन्य राज्यों का भी उन्होंने जिक्र किया। वो ऐसी घटना को रोकने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं, ना एक बार वहाँ पे गए, ना एक बार आपका स्टेटमेंट दिया, ना ही उसको कंट्रोल करने में वो अपना सोर्स लगा पाए। बल्कि इस तरह की बयानबाजी देकर वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ऐसे तो केस होते रहे और होते रहेंगे। अगर वो रहे तो मेरे ख्याल से तो ऐसे केस और भी होते रहेंगे। सर अभी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में 21 सीट अभी घोषित कर चुकी है अपने, और आने दिनों में कुछ भी सीट अभी घोषित करने का कुछ बचा है। तो जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उनके भतीजे विजय बघेल जी का नाम कंफर्म हो चुका है, तो उनके बारे में उनको क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ बता सकते हैं सर आप? देखिए, आदरणीय भूपेश बघेल जी के सामने कोई भी आ जाए, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मोदी जी भी आके लड़ ले भूपेश बघेल जी के सामने, तो इस छत्तीसगढ़ राज्य में तो वो जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि उनकी योजना डायरेक्ट जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक के लोग हैं, और हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग उनसे आज इतने खुश है कि वो सभी का ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना को लाते हैं। तो जब जनता खुश है तो मेरे ख्याल से तो कोई भी व्यक्ति आ जाए तो दूसरे को मौका नहीं मिलने वाला। सर जैसे कि आपने अभी एक दो दिन पहले की बात है, विधानसभा की दावेदारी पेश की है, तो उस विषय में कुछ बता सकते हैं सर आप? देखिए, दावेदारी, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो ओपन आपको मंच दी है और ओपन प्लेटफॉर्म दी है कि आप अपनी योग्यता के अनुसार आप अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में हर वर्ग का, हर आयु का यही जो विचारधारा और नीति है कांग्रेस पार्टी की। इसलिए मैं आपको पहले ही बताया कि मेरे को ये कांग्रेस पार्टी इसलिए अच्छी लगी और मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म देती है। यहाँ पे कोई दबाव की राजनीति नहीं है, किसी को रोक टोक की राजनीति नहीं है। आप देखेंगे वर्तमान में जहाँ पे सिटिंग एमएलए है वहाँ से भी 33 नाम 36 नाम ऐसे आवेदन जमा हुए हैं। तो ये एक उत्साह है
और हर किसी को यहाँ पे मौका मिलता है। बाकी जो निर्णय है हाईकमान का रहता है, हमारे संगठन के प्रमुख लोगों का रहता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे अभी युवाओं ने आवेदन किया, चाहे वो ग्रामीण से हो चाहे पश्चिम में हो। पश्चिम में हमारे युवा विधायक है ही, चाहे वो उत्तर में हो और प्रदेश में कहीं भी कोई भी सीट में, तो सबसे ज़्यादा युवाओं ने वो किया है, क्योंकि युवाओं को कांग्रेस पार्टी मौका दे रही है। और मेरे को उम्मीद है कि इस बार भी देखेंगे आप तो सबसे ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। पिछले चुनाव में भी हमारे आदरणीय विकास उपाध्याय जी, आशीष छाबड़ा जी बेमेतरा से, और अभी हाल ही में आप देखेंगे संगठन के प्रमुख हमारे जो अध्यक्ष है दीपक बैज जी, उनको अध्यक्ष बनाया गया। उनकी उम्र मात्र 42 साल है। तो ये कांग्रेस पार्टी में ही ऐसे लोग को मौका मिल सकता है। इसलिए हमने भी अपना फॉर्म जमा किया है और मैं लगातार 20-25 वर्ष से कांग्रेस में सेवा अपनी देते आ रहा हूँ और जनता के लिए काम करते आ रहा हूँ। अभी जनप्रतिनिधि बनने के बाद मैंने बहुत ऐसे काम किए हैं, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मौका मिलेगा और उम्मीद है कांग्रेस पार्टी युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देगी। सर, एक मेरा पर्सनल मतलब व्यक्तिगत क्वेश्चन है। हमारे जैसे युवा व ज़्यादा तो रायपुर में हब है, रायपुर हब से ही नाम से जाना जाता है। तो युवा ऐसे हमारे आने वाले भविष्य है। तो अभी ऐसे ऐसे मतलब हमारे गलत दिशा में जा रहे हैं, जैसे कोई छोटे से लेकर अभी तो बच्चा और बड़े लोगों को बहुत नशीली पदार्थ ऐसी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बिक रही है। तो हमारे युवा कहीं ना कहीं उस नशे की तौर में ज़्यादातर जा रहे हैं और क्राइम रेट भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सामाजिक स्तर में, राजनीतिक स्तर में और शिक्षा के क्षेत्र में? आप क्या बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए, सरकार और जनप्रतिनिधि जो है वो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए एकदम चरणबद्ध है और आप देखेंगे लगातार कार्रवाई भी होती है, लगातार पकड़ते भी है और लगातार उनको सज़ा भी मिलती है। लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तो जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, इस तरीके का कृत्य चलते रहेगा। इस राज्य में अगर आप बंद कर देंगे तो आप देखेंगे दूसरे राज्य से सामान आना चालू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा देखेंगे जो हमारा ये महासमुंद बेल्ट है, तो वो उड़ीसा का बॉर्डर पड़ता है। वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा गांजे की जो देखेंगे तस्करी होती है। वहाँ पे लगातार कार्रवाई चलती है, लगातार पकड़ते हैं। लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये इसको रोकना नामुमकिन है। जैसे युवाओं को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र हो गया और सामाजिक क्षेत्र में हो गया, तो इनके बारे में कुछ बता सकते हैं सर आप? युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा, उनका जिस फील्ड में और जो लक्ष्य लेके वो चल रहे हैं उस फील्ड में वो काम करें और वो लक्ष्य को प्राप्त करें। चाहे वो राजनीति का फील्ड हो, चाहे आपके बिजनेस की फील्ड हो, चाहे आपकी जॉब की फील्ड हो। जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको वही काम करना चाहिए। और जहाँ तक आप बात करेंगे राजनीति की, तो इस राजनीति में तो युवाओं को बहुत मौका मिल रहा है और उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी भी रहती है और पब्लिक भी चाहती है कि युवा आए और काम करके वो ऐसा दिखाए कि युवाओं को मौका मिलते रहे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।